बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय टॉपिक इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद एतमादी किसे कहते हैं? खुद एतमादी इंतहाई अहमियत का हामिल है। इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, ये खुद एतमादी का जज्बा जितना पुख्ता और जितना मजबूत होगा, वो उतनी ही अपनी मंजिल कामयाबी के साथ तय करेगा। एक आपको वाक़या सुनाता हूँ इस मौजू पर कि एक गांव देहात का शख्स शहर में गाड़ी सीखने लग गया। काफ़ी दिन गुजर गए, गाड़ी की अली बे समझ नहीं आई उसको। गियर क्या होता है, स्टीयरिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें ना उसके सर के ऊपर से जा रही थी। तो एक दिन सिटी से वो गाड़ी ड्राइव करने की कोशिश कर रहा था, अपने दोस्त के साथ गाड़ी सीख रहा था। तो पास से एक लेडीज़ गाड़ी चलाती हुई गई, तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि यहाँ पे ये लेडीज़ भी गाड़ियाँ चला लेती है। वो कहता है कि भाई यहाँ पे तो 40 to 50% लेडीज़ गाड़ियाँ चला लेती है। तो हैरत से उस इतना शर्म से वो पानी हो गया। उसने कहा कि अब मैं इतनी जल्दी गाड़ी सीखूंगा कि लोग हैरान रह जाएंगे। और वाकई वो 1 या 2 दिन बाद गाड़ी का एक्सपर्ट बन गया। मतलब हम किसी चीज़ को जब फील कर लेते हैं ना, किसी चीज़ को जब हम फील कर लेते हैं कि ओह ये कैसे, ये तो अब कोई मसला ही नहीं है, तो तब हम उसको बिल्कुल हासिल भी कर लेते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। इसकी एक एग्ज़ाम्पल आपको सुनाऊंगा कि एक छोटा सा वाक़या है कि 2 भाई थे। एक 12 साल का था और दूसरा 6-7 साल का था। दोनों घूमते खेलते गांव के बाहर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे एक कुआं होता है, तो बड़े वाला भाई शरारत करता करता एकदम कुएं के अंदर गिर जाता है। तो छोटा भाई बड़ा हैरान होता है कि यार अब मैं इसको कैसे निकालूं। काफ़ी घंटे गुजर जाते हैं। तो वो रस्सी और बाल्टी पड़ी होती है, उसके ज़रिए ज़ोर लगा के ना उसको बाहर निकाल लेता है। दोनों गाँव आ जाते हैं। गाँव में काफ़ी देर हो जाती है, तो मस्जिद वगैरह में ऐलान कर देते हैं और मुख्तलिफ जगह पे वो भाई अपने बच्चों को ढूंढने के लिए माँ बाप भी निकल चुके होते हैं। तो जब वो घर आते हैं ना, तो माँ बाप उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ थे। तो वो बताते हैं कि बड़े वाला भाई बताता है कि ये ऐसे ऐसे करके मैं गिर गया था, ये जो 6-7 साल का भाई है मेरा, इसने मुझे खींच के निकाल दिया। सब बड़े हैरान हुए और हंसे भी। तो उन्होंने कहा कि चलो कुछ नहीं होता, इससे क्या है, चलो हमारे बच्चे तो खैरियत से वापस आ गए। तो कुछ दिनों बाद ऐसे फैलती गांव का जो मोअज़्ज़िज़ आदमी था वहाँ तक बात पहुँची। उन्होंने पूरी पंचायत बुला ली, मतलब कि ये देखने के लिए ये ऐसा कैसे हुआ। तो जो गांव का जो समझदार और मोअज़्ज़िज़ आदमी था, उसने सब बिठा लिए। तो बच्चे से फिर वो वाक़या पूरा सुना। तो उसने कहा ऐसे था कि वो गिर गया था, फिर मैंने उसको कोशिश करके निकाल लिया, ज़ोर लगा के निकाल लिया। तो गांव का जो समझदार आदमी ने ये कहा कि हम इतने कमज़ोर नहीं होते जितना लोग हमें कर देते हैं, कि हम इतने कमज़ोर नहीं होते जितना लोग हमें कर देते हैं कि भाई आप कमज़ोर हो, आप ऐसे हो, आप कैसे करोगे, आपके लिए बड़ा मसला है, ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये ऐसे है, पेपर तो बहुत मुश्किल है, आप पास कैसे होगे, एसएससी का एग्ज़ाम इतना टफ़ है, ISSB का टेस्ट इतना टफ़ है, ऐसे मतलब जो चीज़ जितनी मुश्किल नहीं होती, जितना लोग बोल के उसको कर देते हैं मुश्किल। तो गांव के मोअज़्ज़िज़ आदमी ने कहा कि उस जगह पर जब छोटा बच्चा कोशिश करके पूरा ज़ोर लगा के रस्सी खींच रहा था, उसको ये कोई बताने वाला नहीं था कि बेटा तू तो छोटा है, तू अपने से बड़े का वज़न कैसे बर्दाश्त करेगा और बड़े का वज़न ज़्यादा वज़न को कैसे खींच सकता है, तू तो खींच ही नहीं सकता। तो उसको कोई बताने वाला नहीं था कि भाई तू इतना वज़न नहीं खींच सकता। तो लेकिन उसको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भरोसा था कि भाई मैं ये कर दूंगा और मैंने बचाना है। बस उसने ये ठान ली, तो उसने वो उस चीज़ में कामयाब हो गया। मतलब उसका जो अंदर से जो उसकी आवाज़ आ रही थी छोटे बच्चे की, 6-7 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को खींच के बाहर निकालना नामुमकिन है, लेकिन उसका जो जोश, जो वल्वला, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसकी वजह से वो ये काम सर अंजाम दे देते हैं। तो खुद एतमादी ऐसी चीज़ है, हम बाज़ औक़ात ऐसे काम कर जाते हैं कि जिसमें हम खुद सोचते हैं कि वाह यार, ये तो मैं खुद हैरान हूँ, ये मुझसे कैसे हो गया। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल है कि 9वें नंबर वाला खिलाड़ी जाके एक छक्का मार देता है, तो जो ओपनर्स है वो हैरान रह जाते हैं, यार ये तो पिच ही बहुत टफ़ थी,
हमसे तो खेला नहीं जा रहा था, इसने छक्का कैसे मार दिया। मतलब कि ये ऐसी बातें हैं कि जब हम किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं तो हम नाकाम हो जाते हैं। तो इसलिए कॉन्फिडेंस का ख़ास ख्याल रखें, और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है, और कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल के अंदर खुद लफ्ज़ छुपा हुआ है, आई एम पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।